बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ की पर मुखातब नाजरीन, अल्लाह के वलियों की शान नशस्त नंबर 15 पर नाजरीन मैं बात करूँगा। हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करमात बयान फरम कराऊँगा। नाजरीन, हज़रत बाबा गरीब नवाज के गिरदोनुमा में एक गांव था। उस गांव के लोग अफराद की तादाद थी 15,000 तादाद थी, और उनमें अक्सर तादाद में हिंदू मुसलमान रहते थे और आपस में बड़ा भाईचारा था और बड़ा सलूक था। एक दूसरे की शादियों पे आना, एक दूसरे की शादी पे जाना मामूल था। एक दूसरे के दुख दर्द बढ़ाते थे, खुशियों में शरीक होते थे। तो हजरत गरीब नवाज चिश्ती के मज़ार के ऊपर भी आते थे, बैठते थे और अकीदत से पेश करते थे। उनमें हिंदू भी आते थे और मुसलमान भी आते थे। कोई भेदभाव नहीं था। अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, भेदभाव और तासब की ऐनक उतार के इंसान को देखते हैं। इसलिए इनके पास हिंदू भी आते रहे, सिख भी आते रहे, ईसाई भी आते रहे और हिंदू मुसलमान भी आते रहे। हर मज़हब के लोग आप अल्लाह वलियों के मज़ार पे आते हैं और कोई एक दूसरे की नफरत नहीं, सब प्यार। तो नाज़रीन, किस्सा कुछ इस तरह है। तो बात यह है कि उस यानी कि गांव के अंदर एक परिवार रहता था। परिवार में जो था वो छोटी सी फैमिली थी। बाप बेटा, 3 बच्चे थे उनके। 3 बच्चों में एक लड़की का नाम था पुष्पा, एक उसका भाई था रघु और एक भाई का नाम था काशी। पुष्पा की शादी होने वाली थी। पुष्पा की जैसे शादी होने वाली थी, पुष्पा की शादी के दिन पड़ गए और दिन के ऊपर आपने देखा जब दिन पड़ जाए आप शादी ब्याह को, अब तो इतना रिवाज नहीं रह गया। पहले बहुत रिवाज होता था। शादी से पहले 1 महीना 2-2 महीने पहले ढोलकी मटकी चल जाता था। ढोलकी लड़कियां ढोलकी बजाना शुरू आ जाती थी। तो ऐसे एक दिन रह गए, शादी को 10 दिन रह गए थे, तो ढोलकी बज रही है शोर शोर से और लड़कियां देर तक ढोलकी बजाती रहती थी। तो ऐसे बातों में से एक बात चल निकली है। लड़की ने कहा, पुष्पा, बाबा जी, गरीब नवाज बाबा जी के मज़ार के ऊपर जो है ना, आपने जाना नहीं है क्या? तो पुष्पा ने कह दिया, मेरे कौन से सिंह निकल आए मैं मुसले के मज़ार शरीफ पे जाऊं। हालांकि हिंदू भी आपके मज़ार पे जाते थे। कब कोई ऐसा नहीं था। अकीदत में हर कोई, अकीदत में किसी में फ़र्क नहीं था। कोई हिंदू की अकीदत में फ़र्क नहीं था, कोई मुसलमान की अकीदत में फ़र्क नहीं था। सब हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में सब अकीदत रखते थे। कोई एक दूसरे से अकीदत से कम नहीं था। हिंदू भी आपसे उतनी अकीदत रखते थे, मुसलमान भी आपसे उतनी अकीदत रखते थे, आपका इतना एहतराम करते थे। मगर वो पुष्पा को न जाने क्या बात सूझी। उसने कहा, मेरा दिमाग खराब है, मेरे कौन सिंह निकल आए हैं मैं मुसले के मज़ार के ऊपर जाऊं। ये बात करने की देर है। अल्लाह के हजूर अल्लाह पाक को उस पुष्पा की बात पसंद नहीं है। वो लड़कियों ने कह का ला के हंसना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते रोज कोई ना कोई मजाक कोई ना कोई करता है। तो एक फिर करती, पुष्पा दिखा तेरे सिंह निकल आए हैं क्या। करते करते एक दिन शादी को, बारात वाले दिन को सिर्फ एक दिन रह गया, जिस दिन शादी बारात आनी थी। उस रात को लड़की ने उसका घूंघट उतारे, कहा, दहा पुष्पा तेरे सिंह कहाँ हैं। और कहका लगा के हंसी हैं और अपने अपनी अना की और अपनी नफरत की तकसीम दे रही हैं और हजरत बाबा की जी के शान में गुस्ताखी कर रही हैं। तो अल्लाह पाक को नागुजार ना, अल्लाह पाक को बात उनकी नहीं अच्छी लगी। बारात वाला दिन हो गया। पुष्पा जो है ना वो तैयार हो रही है। पुष्पा तैयार हो रही है। 16 श्रृंगार किए गए हैं पुष्पा के पास। ना, 16 श्रृंगार होते हैं। ये नहीं कि कोई कहते हैं जी 16 श्रृंगार है महावरा, नहीं, 16 एक श्रृंगार है। 16 श्रृंगार में कांटे बुंदे ये वो, उसको 16 श्रृंगार कहते हैं। 16 जैसे 1 2 3 4 5 6 के बाद 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार, 16वां जब श्रृंगार किया ना उसको, तो उसके बाद अल्लाह पाक ने कहा, ठीक है तू 16 श्रृंगार तो कर रही है, मगर 17वां तुझे मैं कुछ बताऊंगा। 17वां क्या है? 16 श्रृंगार किए। पंडित ने कहा कि जी पुष्पा को दुल्हन को लेके आए और फेरे लगवाने हैं। सहेलियों की वालदा ने कहा कि क्या पुष्पा की वालदा ने कहा सहेलियों को, पुष्पा की सहेलियों को, जाओ पुष्पा को लेके आओ। सहेलियां चाहे बकोलियां करती करती कमरे में दाखिल हुई हैं और पुष्पा को लेके आ रही हैं किधर? पंडित के पास। जिस समय लेके आ रही हैं, पुष्पा के एकदम सर का जो ऐसे घूंघट में से एकदम ऊपर हो गया ऐसे।
तो एक लड़की की नजर पड़ी, उसने कहा पुष्पा का ध्यान, दूसरी को ये देख सर की तरफ देख, दूसरी तीसरी ने कहा, उसने कहा घूंघट डालो, जो इतनी हैरान हो गई उनको घूंघट, बड़े बारात में उनको घूंघट उतार दिया पकड़ के दुल्हन का। जब घूंघट उतारा था ऐसे दो बड़े, जैसे भैंसे के ऊपर सिंह नहीं होते, ऐसे दो बड़े सिंह निकल आए पुष्पा के। जैसे नाज़रीन पुष्पा के दो सिंह निकल आए हैं, तो पुष्पा ने क्या किया, पुष्पा ने चीखें लगाई और सहेलियां ने भी चीखें लगाई और रोए, कुर्राटे मच गए, पूरी बारात के अंदर आहो पकार हो गई। बारात वाले जो बारात शादी वाले जो शादी वाले घर में आहो पकार हो गई, जो बारात में भी आहो पकार हो गई। जो बारात आई हुई थी किसी जगह से, किसी गांव से, उनके गांव में, उस पुष्पा के घर में, उधर भी कुर्राई मच गए। उन्होंने क्या किया कि क्या माजरा हो गया, दूल्हे वाले कहते हम तो ये पता नहीं क्या मामला है, हम तो नहीं इसको लेके जाएंगे। तो बाप जो है ना वो गिर गया पुष्पा का दिल में। तो उसने कहा क्या माजरा हो गया है, तो पुष्पा भी नीचे रो रही है। तो पुष्पा की सहेली ने कहा कि बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी उसकी। पुष्पा की सहेली ने कहा पुष्पा के वालिद से बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। उन्होंने क्या गुस्सा, क्या क्या बताओ क्या मामला। उन्होंने कहा इसने हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। नाज़रीन बात यह है, ये गुस्ताखी मुसलमान चाहे करती, चाहे हिंदू करती, चाहे सिख करती, चाहे कोई मुस्लिम करती, उसको गुस्ताखी गिनी जाना था। अदब जैसे अदब कोई मुसलमान करे, सिख करे, हिंदू करे, जो भी करे वो अदब ही गिना जाता है। गुस्ताखी कोई भी करे गुस्ताखी गिनी जाती है ना। वो आपकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी उसने, पुष्पा ने। जैसे गुस्ताखी की तो वो उसका जो पुष्पा का वालिद था, पुष्पा मज़ार की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़ के मज़ार की तरफ गए हैं और पुष्पा वहां पर रोई है, कुरलाई है। रोने कुरलाने के बाद क्या हुआ कि बाप के दिल में ख्याल आया, उसने बेटी फूल वहां से दरगाह से फूल उठा के कब्र मुबारक से पुष्पा के सर के ऊपर रखते हैं। जिस टाइम फूल रखे हैं पुष्पा के सिंह गायब हो गए। पुष्पा के जिस टाइम सिंह गायब हो गए हैं तो पुष्पा ठीक हो गई है। फिर नाज़रीन उस पर यह है कि पूरा हाल वाक़यात ये है कि पुष्पा ये जितना वाक़या देख रही तसव्वुर में देख रही थी। पुष्पा ये जिस वक्त बात की है कि मेरे सहेलियों सखियों में उसने बात की है, उसने कहा कि मेरे क्या सिंह निकल आए हैं। उसको बात करने के बाद पुष्पा सो गई हैं, सहेलियां अपनी मजाक बातें करते नहीं है। सोने के बाद कुछ देर उठी है। ये सारा वाकया उसने अपने तसव्वुर की आंखें ख्वाब में देख लिया था कि जैसा ये हो सकता है, अगर बात को अभी वापस ले ले। अल्लाह पाक को बात नागवार गुजरी, उस औरत को दिखा भी दिया कि ये बारात वाले दिन ये मामला, उसको उसकी तकलीफ भी जाहिर करा दी। उसको फिर कितनी उस ख्वाब के अंदर तकलीफ हुई होगी, उसको तकलीफ ही जाहिर करवा दी। तो क्या हुआ, वो लड़की जब उठी, उसने पुष्पा तेरी आंख लग गई थी क्या? पुष्पा उठी है, पुष्पा ने हाथ जोड़कर तौबा की है। तो कहते हैं जब पुष्पा उठी है तो पुष्पा के सर के ऊपर से फूल गिरे ऐसे, ताकि इसको तो सिर्फ ख्वाब ना जानी, इस बात को सिर्फ तो ख्वाब ना जानी कि मैं ख्वाब देख रही थी, करे ये बात नहीं, इसको हकीकत जानी। क्यों कि फूल भी सर पे ऐसे खसा से गिरे हैं, फूल जाखरी में गिरे हैं। तो बाप ने ख्वाब के अंदर फूल रखे थे सर के ऊपर, और फूल जब पुष्पा होश में सखियों के सहेली बैठी हुई उठी है तो फूल जोली में जाहरी में गिरे हैं फूल। क्या इसको सिर्फ ख्वाब न जाननी, ये हकीकत का रूप था। मगर फिर पुष्पा ने तौबा की और तमाम अपने खानदान में बताई ये बात। फिर उधर खानदान वाले सारों में ये रवाज हो गया, जब भी हमारी बेटी की किसी की शादी होगी, हमारा जो शादी होगी, दूल्हा और दुल्हन हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर आएंगे और हाजिरी देंगे। हिंदू इसलिए आप सरकार के मज़ार के ऊपर जो ज़्यादातर हिंदू भी आते हैं, ज़्यादातर मुसलमान भी आते हैं, सिख भी ज़्यादातर आते हैं, हर मज़ाहब के लोग आते हैं। नाज़रीन ये माजरा था, ये बात थी हजरत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान की। आपको बताऊं, देखिए बताया कि अल्लाह पाक ने उस पुष्पा को सींग भी निकाल के दिखा दिए और जखरी उठा भी दिया, होश बेदार भी कर दिया कि ये तसा मामला हो सकता था, और फूल भी फूल भी गिरे उसकी झोली में। ये बात शान होती है अल्लाह के वलियों की। अल्लाह के वलियों की शान मोहम्मद नवाज करता रहेगा बयान।